अ जेंटल रिमाइंडर बच्चा पार्टी कि प्रैक्टिकल एग्जाम को कृपया करके हल्के में ना लिया जाए, नहीं तो आपकी बैंड बजा देगा ये आप समझ लो। प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना भी ज़रूरी होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम आपके जैन में आने ही वाले हैं। कितने ही दिन बचे हैं, कुछ बच्चों के तो डेट शीट भी आ चुकी है। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके जीवन के सिर्फ 5 से 7 मिनट लेंगे एंड दिस वीडियो विल हेल्प मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्या वो बातें हैं जो एकदम नहीं करना चाहिए, लाइक अ बिग नो, है ना। तो वो आपको एकदम दिल थाम के सुनना है। प्रैक्टिकल एग्जाम आप अगर साइंस वाले हो तो आपके 30 मार्क्स के होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो। वो 30 मार्क्स में आपको पता है, अगर आप 26 से 28 पे भी आते हो, आप थ्योरी एग्जाम में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपके ओवरऑल 98 आते हैं, 97 आते हैं, वो 100 और 100 का ना टैग जो है वो आपका हट जाता है। अगर हम थोड़ा सा टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, और बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, वो पूरी जिंदगी गिल्ट होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर एक बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है यार मेरे तो नहीं आएंगे, वो तो स्कूल वाले जो टॉपर्स हैं उन्हीं को फुल मार्क्स देंगे, मुझे क्यों देंगे, ये बहुत गलत आप सोच रहे हो। पहली चीज प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में ये जानो कि टीचर आपको मार्क्स देना चाहता है। दुनिया जहां का कोई टीचर नहीं है जो अगर जिसके सामने बच्चा आता है तो ये सोचता है कि भाई मुझे तो मार्क्स नहीं देना, मैं कम से कम कैसे दे सकूं। ऐसा नहीं है, बल्कि टीचर ये सोचता है कि मैं इससे क्या पूछ लूं कि जिसका जवाब ये मुझे दे और मैं इसको मार्क्स दे सकूं। तो पहले तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको जहां पे ये हो जाता है कि नहीं मुझे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, वहीं पे आप जो है फिर मेहनत भी करना छोड़ देते हो। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मैं तो टॉपर थोड़ी ना हूं, मैं टीचर का फेवरेट थोड़ी ना हूं, मुझे क्यों मिलेगा। बेटा मिलेगा, ठीक है। अब क्या क्या वो चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, उसकी अगर हम बताएं क्या टिप्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले तो आपके पास ना कोई भी सब्स्टिट्यूट इस बात का नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की फाइल कंप्लीट करो। देखो बहुत बेसिक चीज लग रही है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ढंग से कंप्लीट नहीं, क्योंकि लास्ट मिनट के लिए छोड़ा होगा। प्लीज कर लो। और कंप्लीशन का मतलब है साइन होनी चाहिए, और साइन विद डेट। अगर डेट के साथ में साइन नहीं है, अलग अलग डेट पे, अगर एक ही दिन में सारी डेट पे साइन गई है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग डेट पे टीचर्स रजिस्टर में देख के जिस दिन छुट्टी है उस दिन साइन मत करवा लेना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की सर को बोल देना, टीचर्स वैसे रजिस्टर ओपन करके देखते हैं, जिस दिन छुट्टी रहती है, जिस दिन वो एब्सेंट होते हैं, जिस दिन बच्चा एब्सेंट होता है, उस दिन फाइल में साइन नहीं होती। तो डेट जब साइन हो, बहुत अच्छे से ध्यान से देख के प्रैक्टिकल कॉपी पहली चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। कि टीचर आपका अगर प्रैक्टिकल की फाइल खोल रहा है, उसमें से कभी कोई टीचर क्या करते हैं, कोई वर्ड पिक करके आपको बोलते हैं आप इसको एक्सप्लेन करो, आप उसको बता ही नहीं पाते, क्योंकि आप किसी एक की कॉपी में लिखा होता है जो है केमिकल, तो फिर हो जाती है केमिस्ट्री से हो जाती है चोमू, तो कुछ भी बन जाती है। तो वो वर्ड जो चेंज होता रहता है वो मत करना। आप जो भी वर्ड लिखे हो आपको पता होना चाहिए। सो मेक श्योर कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। कवर प्रॉपर, नेम प्रॉपर, स्लिप प्रॉपर, ठीक है, ये सारी चीजें। आगे भी साइन होनी चाहिए, लास्ट में भी साइन चाहिए। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी प्रैक्टिकल फाइल एक बार कंप्लीट हो गई तो देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका अच्छे से होना चाहिए। और प्रोजेक्ट आप जिस टॉपिक पे बनाए हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। भाई उसका 2-4 टॉपिक अच्छे से देख के चले जाओ ना। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में देखो होता क्या है कि टीचर्स मैक्सिमम स्कूल में बता देते कौन सा स्लाइड बनवाएंगे, कि कौन सी एक्सपेरिमेंट कराएंगे, है ना, टाइट्रेशन करवाएंगे, क्या कराएंगे। उसको बेटा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि वहां पे टीचर चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आप अगर नहीं कर पा रहे हो, चलो एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई हेल्प कर दिया, लिखोगे आप ही, वहां पे आप कुछ चीटिंग नहीं कर पा रहे हो। तो एटलीस्ट टीचर जब आपको बता के जा रहे हैं, बेसिक एफर्ट दे दो कि हाँ आप एक्सपेरिमेंट अपने लर्न कर लो। स्पॉटिंग अगर बायो में है तो आप उसके पॉइंटर्स लर्न कर लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लर्न कर लो। ठीक है, 1-2 दिन स्कूल चले जाओ। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है। आपको फाइल कंप्लीट करके रखना है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रखना है, फाइल प्रॉपर साइन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आप टाइम पे पहुंच जाओ, लेट मत पहुंचो। ठीक है, उसमें भी आपको नहीं तो प्रेशर आ जाएगा बेवजह का। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद एक मोस्ट प्रोबेबल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसकी लिस्ट हम इसी चैनल पे अगर आपको चाहिए होगी तो सब्जेक्ट वाइज हम दे देंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे, लिखने को आएंगे या फिर टीचर आपसे पूछेगा। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। ठीक है, देखो 3 तरीके के जो आपका वाइवा होता है ना, वाइवा बहुत मैटर करता है। वाइवा है जो आपका है वो 3 चीजों पे बेस्ड होता है। मैक्सिमम होता है आपका थ्योरी पे बेस्ड, ठीक है, फिर दूसरा आपका होता है प्रोजेक्ट पे बेस्ड, तीसरा आपका होता है कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है जो आपकी फाइल में लिखे हैं उससे। तो थ्योरी और ये इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन टीचर पूछते हैं। बहुत बार तो टीचर प्रैक्टिकल टॉपिक पे जाते ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो थ्योरी
और प्रोजेक्ट तो भाई आप अपना तैयार कर लो, ठीक है। थ्योरी तो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी से होते हैं। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल वाला अगर आपको चाहिए होगा ना, तो हर सब्जेक्ट में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जैसे मैंने लास्ट ईयर बच्चों को कराया था, हम आपको एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकल एग्जाम से क्या आते हैं उसी में से पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा नया नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी में लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, थ्योरी में टीचर अक्सर करके आपको पूछता है क्या आपको पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर है, जहां पे आप बोलोगे हाँ मेरे को सब प्रिपेयर है, वहीं पे आप पंगा खाते हो। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे को सब प्रिपेयर है, आपको ये बोलना है यस ऑलमोस्ट आई एम प्रिपेयर। आप ये भी नहीं बोलोगे नहीं मेरा कुछ नहीं प्रिपेयर है, क्योंकि टीचर बोलेगा भाई 1 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड से तुम करके आ रहे हो, ठीक है। सो इट विल बी यस मैम ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, बट ये थोड़े से मेरे वीक हैं, तो उसको टीचर को ये समझ आ जाएगा अच्छा मेरे को इस पोर्शन से नहीं पूछा। अक्सर करके 99% ऑफ टाइम टीचर आपसे पूछेगा कि बताओ आपका कौन सा टॉपिक प्रिपेयर है, तो वहां पे शो ऑफ करने के लिए कोई डिफिकल्ट टॉपिक मत बोल देना, ठीक है। जो आपको ढंग से प्रिपेयर होगा, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी कि अगर घुमा के हमसे पूछा जाए तो मैं आंसर दे सकूं, तो प्लीज उसको देना, और हड़बड़ाहट में आंसर मत देना। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि हाँ इसका आंसर यार मुझे आता तो है, मैं भूल गया हूँ, ये नहीं, अरे सॉरी मैम मैं भूल गया, ये सब नहीं करने का। मैम राइट नाउ इट्स फ्रॉम माई माइंड, कैन आई कम बैक टू दिस, ठीक है, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम वहाँ से टीचर से टाइम ले सकते हो, या फिर जस्ट गिव मी 1 मिनट बोल सकते हो, यू हैव टू पोलाइट, ठीक है। आप वहाँ पे पैनिक नहीं करना है आपको। अक्सर करके टीचर बोलेगा ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते, तुम इसके बारे में सोचते रहो तब तक, बट इफ यू विल कम्युनिकेट टू दैट टीचर, नहीं तो आप हर क्वेश्चन में पैनिक करने लगो, टीचर को समझ आएगा फालतू का नाटक ही कर रहा है, कुछ मतलब है नहीं, और बोलेगा ठीक है जाओ निकलो तुम, तो वो काम नहीं करना आपको। और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन टीचर पूछेंगे, जस्ट यू हैव टू बी काम, कंपोज्ड, पॉजिटिव के साथ में, डरना नहीं है, ठीक है, एकदम अच्छे से रहना है। अब आता है चीज कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको बेटा नहीं करनी है, ठीक है। व्हाट आर द मिस्टेक्स विच यू डोंट हैव टू डू इन प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में ये गलतियां डिजास्टर हैं। सबसे पहली चीज कि आप प्रॉपर प्रेजेंटेड नहीं हो, मतलब कि आपने ओके सो फर्स्ट थिंग इज कि आपका पहली जो मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं कि बहुत ढंग से नहीं है, उनकी शर्ट निकली हुई है, टाई लूज है, पैंट सही नहीं है, या शूज नहीं पहने। प्लीज ड्रेसअप प्रॉपरली एंड क्लीन योरसेल्फ। बड़े लंबे बाल, नेल्स बड़े, ठीक है, नेल पेंट और वो सब नहीं करने का है, ठीक है। आप अगर बॉयज भी हो तो भी आपको शर्ट की बटन खुली, टाई नीचे, ये करके नहीं जाना। फैशन एक दिन के लिए साइड लाइन रखो, तो प्लीज ड्रेस प्रॉपरली बहुत ज्यादा मैटर करता है। और बैठो सही से, टीचर सामने बैठ के से हाथ पैर मत हिलाते रहो। बहुत सारे बच्चे बहुत इरिटेटिंग तरीके से बैठते हैं, टीचर एनॉय हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका बैठने का तरीका सही होना चाहिए। आप जब एंटर करो तो यू शुड बी पोलाइट, यू शुड ग्रीट योर टीचर विद अ स्माइल, ओके मैम गुड मॉर्निंग, ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट येट, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो बट बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, पैनिक नहीं करने हैं, खुद पे भरोसा रखना है, इस बात को याद रखना है कि हाँ टीचर आपका भाई आपको मार्क्स देने आया है, ठीक है। और हाँ नहा के चले जाना, डोंट स्मेल टू बैड एंड डोंट ईट च्युइंगम्स एंड ऑल। आई हैव सीन स्टूडेंट्स रियली प्रैक्टिकल एग्जाम देने आते हैं और च्युइंगम बैठ के खा रहे होते हैं बात करते करते टीचर से। तो ये सब, ये नहीं कि मेरा नंबर आएगा तब, वो टीचर की निगाह तुम उसके पीछे वाले जो बैठ रहे हो तो उस पर भी रहती है, तो इंप्रेशन तुम्हारा बन जाता है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। और अगर आपको चाहिए होगा तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी दे देंगे, और बहुत अच्छे से आप लोग करो, बहुत तगड़े आपकी एग्जाम्स में मार्क्स आने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। ओके बाय बाय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिफोर सेइंग बाय, ये चैनल पे आपके लिए रैपिड रिवीजन वीडियोस चल रही हैं, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डाल दी है, आज हम डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, ठीक है। तो वहाँ से तुम लोग वो रैपिड रिवीजन वाली वीडियो तुम लोग देख के जा सकते हो, अपने थ्योरी एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और ये वाला वीडियो देखोगे जिसमें मैंने एक माइंड मैप दिया था करके, इसमें देखो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगी बहुत सारी वन शॉट्स की, ठीक है। तो वो भी आपको थ्योरी से वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ये 2-3 आप काम कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी बेटा ऑफर चल रहा है, 23 को जो है ऑफ होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड्स की बैचेस चल रही हैं, क्योंकि देखो आपका प्रैक्टिकल में तो 30 है, बाकी थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल के चक्कर में इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से स्कोर करो। ये वाली हमारी रिवीजन की बैच चल रही है, यहाँ पे टीचर 1 शॉट नोट्स करा रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, निकिता लाइव कोड है, जॉ अप्लाई करो, आपको इस वक्त 50% ऑफ मिलेगा। आज लास्ट डेट है 23 को, ठीक है। हाँ तो ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चा पार्टी।